नमस्कार आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। बहुत ही अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं आज के इस क्रमांक को। जो भी अनन्य दर्शक बड़े ध्यान से इसका अनुसरण करता है, इसका श्रवण करता है, निश्चित तौर पर उनके जीवन में एक ऐसे अद्भुत चमत्कार और अद्भुत घटनाक्रम होंगे जो कि उनके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। महाराज जी की कुछ ऐसी शिक्षाओं की महाराज जी के कुछ ऐसे दृष्टांतों की जो अपने जीवन में प्रयुक्त करने से हमारे बड़े से बड़े कार्य पूर्ण हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो महाराज जी ने बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे तथ्य मनुष्य जीवन के लिए बताए हैं जो कि आम जनमानस अपने जीवन में प्रयोग करने से जीवन में कल्याण तो होगा ही, साथ ही साथ जीवन में कभी भी परेशानी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और साथ साथ जीवन का सच्चा दिशा भी आपको प्राप्त होगी। तो महाराज जी, आप भी जानते ही हैं कि महाराज जी श्री राम के श्री हनुमान जी के कितने बड़े स्वरूप और कितने अद्भुत भक्त हैं। तो इसीलिए उनकी जितनी भी शिक्षाएं होती हैं वे आध्यात्मिक क्यों नई प्रगति और जनमानस को कल्याण करने वाली होगी। तो आज भी महाराज जी की कुछ ऐसी शिक्षाओं के विषय में हम जानकारी आपको प्रदान करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि जो इस संसार में प्रभु श्री राम की शरण में आता है, प्रभु श्री राम के नाम का ध्यान करता है और प्रभु श्री राम के पवित्र नाम के मंत्र का जाप करता है, वह बिना मांगे निश्चित रूप से प्रभु राम जी के स्वरूप को, प्रभु राम के दर्शन प्राप्त करेगा। क्योंकि में एक बात है कि प्रभु श्री राम जी की शरण में बड़ी जीवन की कोई गति नहीं है। अब देखिए कितनी गहरी बात महाराज जी कहते हैं। महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत शिक्षा है। महाराज जी ने एक बहुत बड़ा महामंत्र बताया है जो कि प्रभु श्री राम के नाम का जाप है। और महाराज जी यह भी कहते हैं कि जो भी प्रभु श्री राम के नाम की शरण में है, उनके शरणागत होकर जाता है, उनका निश्चित तौर पर भाग्योदय हो जाता है। वैसे भी प्रभु श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है कि दुर्लभ से दुर्लभ और दुर्गम कार्य इतनी सुगमता के साथ हो जाते हैं, आपको कभी उसका बहुत ही नहीं होगा। कई विशेषज्ञों में प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान भी बताया है और प्रभु श्री राम के जीवन में कितने चमत्कार शामिल हो सकते हैं। प्रभु राम के नाम से वह सब कुछ आप विशेषांकों के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। आगे महाराज जी कहते हैं कि इस बात का कोई महत्व ही नहीं है, तुम पुरुष हो स्त्री हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा यश क्या है, इन सब बातों का ध्यान देना आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जीवन में किसी के आश्रम में हो, जीवन में किसी की शरण में हो, प्रभु श्री राम जी के पूजा करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। और अपने गुरुजनों को, जिनको भी अपने इष्ट मानते हो, जिनको भी आप अपने गुरु मानते हो, उनकी भक्ति के अलावा जीवन में कुछ और भी अगर आप नहीं करते तो आपके जीवन में अभीष्ट फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में प्रभु श्री राम जी की भक्ति भी हो तो उसके लिए त्याग, तपस्या, परोपकार या वेद पाठ तथा यज्ञ कर्मों का बाल पर भी देखपन प्रभु को असंभव सा लगता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब मांग में श्रद्धा नहीं है, माफ कीजिएगा, जब मन में श्रद्धा नहीं है, भले ही आप कितने ही आडंबर कर लीजिए, भले ही आप कितनी भक्ति का प्रदर्शन कर लीजिए, जब तक मन में नहीं पता होगा, भाव नहीं होगा, जब तक अंतर मन से आप पकार नहीं करेंगे और अंतर मन से ध्यान नहीं करेंगे ईश्वर का, तब तक आपके लिए कितना भी आप पूजा पाठ कर लेंगे, कितने भी कार्य कर लेंगे, यह सब संपन्न नहीं हो पाता। क्योंकि आप सभी में से बहुत लोग यही प्रतिक्रिया होती है, बहुत सारे यही प्रश्न आते हैं कि हम अमुक विषय में अमुक समय से इतने
प्रयास ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो हमारे इष्ट हैं, उनको प्रसन्न करने की काफ़ी सेवा कर रहे हैं, काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं। उसी चीज़ के लिए जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण महाराज जी के ये वाक्य हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप जिस भाव से पूजा करनी है, जिस भाव से पूजा नहीं कर रही, अंतर्मन से पुकार नहीं रही हो, क्योंकि जब तक आप हृदय से कोई बात नहीं कहोगे और हृदय से बात को नहीं मानोगे, भक्त नहीं करेंगे, तो उस मार्ग तक आपको नहीं ले जा पाएगा। कुछ समय के लिए आपको संतुष्ट ज़रूर हो जाओगे, मैं तो बहुत ही पूजा कर रहा हूँ, मेरी भक्ति बहुत विशाल है, मेरी भक्ति बड़ी ही घनिष्ठ है। इस प्रकार से आपके मन हो सकता है, लेकिन जब तक हृदय से नहीं होगा तब तक कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति मार्ग में भक्ति का विकास करने में निम्न चीज होती है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मेरे भक्तों का सांग और मेरे भक्तों को सदा सेवा और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सद्मार्ग होते हैं। वे सद्मार्ग कितने अद्भुत हैं। इन सद्मार्गों को प्रभु श्री राम नाम की जप से प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु श्री राम जी की जो गाथाएं हैं, उनका श्रवण करना, अध्ययन करना और साथ साथ प्रवचनों को सुनना एक निश्चित भक्ति से प्रभु श्री राम की सतत पूजा तथा उनकी लीला का गायन करने से प्रतिदिन उनके जीवन में बदलाव आएगा। प्रतिदिन आप अगर पाल करेंगे तो उस वह भक्ति आप कर रही हैं, वह शुद्ध भक्ति से ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। यह इतना अद्भुत होता है कि इसीलिए जीवन में आपको भक्ति मार्ग पर यदि अपने साथ आपने सोच ही लिया है, ठान ही लिया है कि भक्ति मार्ग पर ही जीवन में आगे बढ़ना है, तो फिर आप पीछे मुड़कर मत देखिए, ईश्वर का ध्यान करें, अंतर्मन से ईश्वर को पुकारें। एक ना एक दिन आपको मंजिल मिल ही जाएगी। इस बात को आप उदाहरण में समझ सकते हैं कि भले ही तुम्हारे नेत्र हो, पर अंधकार में अपना मार्ग देखने के लिए तुम्हें दीपक की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि अंधकार में जब तक दीप आकर प्रज्वल नहीं होगा, तब तक उस अंधकार से चाहे कितनी भी आपकी नजरें तेज क्यों नहीं हो, आप कुछ नहीं देख पाओगे। कुछ इसी प्रकार से भले तुम्हें पर्याप्त ज्ञान हो, जितने भी ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान आपने ले लिया, लेकिन फिर भी सम्यक पद का अवलोकन करने के लिए श्री राम की भक्ति के प्रति यह परम आवश्यक है कि आपको उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए श्रद्धावान होना ही पड़ेगा। तो तुम्हें और किस बात की आवश्यकता है? प्रभु श्री राम की भक्ति को ज्ञान विज्ञान और वैराग्य की निष्प्रताप करें। अगर प्रभु श्री राम से प्रीत हो जाए, संत ऐसी बात बताते हैं इस प्रकार। मैंने एक बात आपके लिए सभी के लिए एक बात प्रेषित किया कि जीवन में कोई भी कार्य करें, सारे हृदय से करें, केवल भक्ति मार्ग के लिए नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रेखांकित अवश्य कर लीजिएगा कि जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सभी को संलग्न होना परम आवश्यक है। हृदय से जब तक वह कार्य नहीं प्रारंभ होगा, तब तक आप चाहे कितने भी प्रयत्न कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी आप एकाग्रता की पूरी तरह से एकजुट कर लेंगे, लेकिन जब तक सफलता हासिल नहीं होगी, जब तक संलग्नता हृदय से नहीं होगी, चाहे भक्ति मार्ग हो, कोई कार्यस्थल हो या कोई भी अभिष्ठाव हो, कोई कार्य हो, जब तक और भक्ति भाव में कार्य नहीं होगा, उसमें किसी भी मिठास नहीं आ पाएगी। तो आज से यही बात है कि जब भी प्रभु राम की शरण में कोई आता है, तो उस प्रभु निरस नहीं करते हैं। प्रभु श्री राम का जो हृदय है, दया का सागर है, तो इसीलिए कहा जाता है, ये प्रभु ने कहा है, मेरा धर्म है कि जो मेरी शरणागत आएगा, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, चाहे कितना ही दुष्ट अधर्मी क्यों हो, लेकिन प्रभु राम कहते हैं कि ये मेरा मुझे कर्तव्य लगता है, कि मेरा धर्म मुझे लगता है कि दयावान जो व्यक्ति होगा, उसके लिए दया से बड़ा भाव नहीं हो सकता। और एक बात आपने सुनी ही होगी, हमारे धर्म शास्त्रों में पूर्ण रूप से यह बात उल्लेखित है कि क्षमा करने से बड़ा कोई तप नहीं हो सकता। तो व्यक्ति दंड को हाथ में देता है, दंड देने की कामना करते हैं, वह दंड उतना फलदायी नहीं होता, या दंड आपको इतनी संतुष्टि नहीं दे सकता जितना क्षमा का भाव
होता है। तो इसीलिए क्षमा के भाव को मन में लेकर आना आपकी अपने आप में एक बड़ी ही बात है, और हर किसी की बस में यह बात नहीं हो सकती। तो कोई ऐसे जन हैं, कोई पुरुष भी ऐसे हैं जो क्षमा की भाव को पूरी तरह से मन में प्रेषित कर लेते हैं। तो यह थी कुछ आज अद्भुत वाणी, जो कि महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार मैंने आपको क्रमांक के माध्यम से बताई। आशा करते हैं आप सभी को जीवन में आप इसको पसंद आया होगा, और आप इसका अनुसरण अपने जीवन में अवश्य करेंगे, और इससे प्राप्त होने वाले लाभों से अपने जीवन को प्रफुल्लित और लाभान्वित जरूर करेंगे। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।